ओके सो आज हम करने वाले हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि काइनेटिक गैस इक्वेशन है क्या। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट से डिराइव करते हैं। अब ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये 8 पोस्टुलेट्स हैं, ये सेपरेट टॉपिक है। ये अगर इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब इसकी जो मेन चीज़ जो एग्जामिनर पूछता है वो होता है इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए हमें इसी की जो इक्वेशन है उसे डिराइव करना है। सबसे पहले तो हम लेंगे एक बॉक्स, एक क्यूब बनाना। ये क्यूब बनाना तो सीखना होगा खुद। देखो इसकी एक साइड है ए और दूसरी साइड है बी। अब जो ए बी साइड्स हैं, अब इसके अंदर जो है हमने गैस एनक्लोज करके रखी है और उसका है एक मॉलिक्यूल, ये हमने मान के रखा। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो 3 डायरेक्शन में है। एक है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक है वाई एक्सिस की डायरेक्शन और एक है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। तो अब हमें क्या करना है, एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया हमने जिसकी जो वेलोसिटी है वो है v और v का जो और इसका जो अंडर रूट है वो है वी एक्स स्क्वायर के प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के बराबर। और अगर हम अंडर रूट को इस साइड ले आए तो ये हमारा बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब अभी हम सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए बात करेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए जो हमारा मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, जब ये वाला मॉलिक्यूल हमारा ए साइड को जा रहा होगा तो ए साइड में टकराने से पहले उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा उसका एम वी एक्स। लेकिन जब वो टकरा के वापस आएगा तो मोमेंटम तो उसका वही रहेगा और वेलोसिटी भी वही रहेगी, क्योंकि जो सारी कोलिजन्स होती है वो इलास्टिक होती है, उसमें वेलोसिटी लॉस नहीं होती। ये पोस्टुलेट्स में है काइनेटिक थ्योरी की। तो फिर जब ये वापस आएगा तो सिर्फ नेगेटिव साइन लगेगा। और फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका नेट मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम चेंज कितना आया। तो ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स और साथ में हम मोड लगाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन से नहीं, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम मोड लगाते हैं। तो सबसे हमने देखो यहाँ पे ये मोड लगाया और जब मोड में जो हमारे साथ माइनस की चीज़ें हैं वो पॉजिटिव बन जाती है। तो हमारा ये बन गया पॉजिटिव 2 एम वी एक्स। ओके सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारी फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम हमने निकाल लिया था, मोमेंटम था हमारा 2 एम वी एक्स। अब हमें 2 एम वी एक्स को डिवाइड करना है टी के साथ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम अपॉन टाइम। अब हमारा जो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्पीड वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और डिस्टेंस वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा देखो स्पीड वाली टर्म ऊपर और डिस्टेंस वाली टर्म नीचे। तो यहाँ पर हमारी स्पीड थी वी एक्स और जो हमारी डिस्टेंस था वो था 2 इंटू एल। अब ये क्यों था, क्योंकि जब ये वाला जो पार्टिकल था छोटा सा, ये यहाँ से यहाँ को गया तो वो था एल, और जब यहाँ से वापस आया तो वो बन गया 2l। यहाँ से यहाँ एल फिर वापस आया तो वो l प्लस एल बन गया 2l। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2l, ये 2 से हमारा 2 कट गया तो हमारे पास बचा एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अब हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे फॉर फेज ए। देखो जो हमारा फेस ए था वहाँ पर तो थी एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अब वैसे ही फेस बी है जो उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसमें हमारा होगा दिस प्लस दिस, यानी कि दोनों चीज़ें को हम ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 2 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अभी ये तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए किया था, लेकिन अगर हम ये एक्स और वाई और जेड के लिए तीनों एक्सिस के लिए करेंगे तो हमारा ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जब ये तीनों चीज़ें ऐड हुई तो हमारा 2m अपॉन एल तो आ गया कॉमन, और अंदर बचा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब ये जो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर है ये हमारा होता है वी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जब हमने इक्वेशन 1 लिखी थी तो वहाँ पर हमने ये देखो ये चीज़ वी स्क्वायर इजिकल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब ये वैल्यू जब हमने पुट की तो ये बन गया हमारा 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये आई हमारी टोटल फोर्स। अब हमें निकालना है प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारी ये है और एरिया होता है क्यूब का 6l स्क्वायर। आज जब हमने इसमें सिंपल मैथ किया तो देखो जी 2 से 6 कट गया और वो आ गया 1/3। ये देखो 1/3 एम वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, क्योंकि देखो कि एल स्क्वायर इसका था और ये एल भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा एल क्यूब। अब जो एल क्यूब होता है वो होता है हमारा वॉल्यूम, क्योंकि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि वो होता है एल क्यूब। तो एल क्यूब को हमने लिख लिया वी 3v और हमारा जो वी है ये हमारा पी के पास चला गया तो हमारा बन गया पी वी इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। अब जब हम n पार्टिकल्स के लिए करेंगे तो जो हमारी वी स्क्वायर की वैल्यू है वो होगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर सो ऑन vn स्क्वायर तक। अब हम क्या करेंगे, हम n के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और n के साथ डिवाइड भी करेंगे।
तो हमने जब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं u के साथ। तो हमने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू यू स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जो pv है इसकी जगह हम देखो pv 1/3 और m इधर था असल में v स्क्वायर, लेकिन v स्क्वायर की जगह लिखा हमने n u स्क्वायर, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं n पार्टिकल्स के लिए। अब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो इस चीज़ को हमें अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mn u स्क्वायर। तो ये देखो ये हमारा बन रहा है 1/2 mn u स्क्वायर। देखो 2 इधर चला गया और 1/2 mn u स्क्वायर बन गया। अब 1/2 mn u स्क्वायर को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी बन गई, ये जो पूरा बॉक्स है इसके अंदर हमने लिखी टोटल काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है pv = 2/3 काइनेटिक एनर्जी।